शिकायतें किसानों से ये मिलती है, जब हम लोग ग्राउंड जीरो पे भी पहुंचते हैं तो ये रहती है जो स्थानीय स्तर पे जो समन्वयक हैं या फिर जो किसी मित्र हैं उनकी उपलब्धता नहीं होती है। सरकारी योजना का जो क्रियान्वयन है, जो जन जागरूकता है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। निदेशक महोदय हमारे साथ उपस्थित हैं। सर क्या कहेंगे? एक तो हम लोग ये बात की चर्चा करेंगे लगातार इस चीज़ को लेकर, किसान सरकार की कई योजना महत्वाकांक्षी किसानों को लेकर, किसानों को उस अनुसार में उसका लाभ नहीं मिल पाता, क्या कहें? जहाँ तक किसानों की बात है तो सरकार का एकदम फोकस है कि किसानों को अधिक से अधिक लाभ देना सरकारी योजनाओं का। इसके लिए पंचायत स्तर पर किसान सलाहकार और 2 या 3 पंचायत पर कृषि समन्वय की बहाली की गई है। किसान सलाहकार परमानेंट नहीं है, न संविदा पर है, उनको एक मानदेय के रूप में रखा गया है, लेकिन वह लोकल पंचायत के ही हैं, उन्हीं को प्रायोरिटी दिया गया, वही जनरली है। कहीं कहीं से अगल बगल पंचायत के किसान सलाहकार हैं, इसलिए उनको उनका दायित्व होता है कि वह उस पंचायत में अपने किसानों को, चूँकि उसी के गांव के हैं, तो वह प्रचार प्रसार करें, इसलिए उनको दायित्व दिया गया है। और हमको नहीं लगता है कि प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम लोग मीडिया के माध्यम से, जैसे बीज वितरण हुआ या अन्य योजनाएं हैं, हम लोग पेपर में भी एडवर्टीजमेंट निकालते हैं। और चूँकि आज के डेट में ऑनलाइन एप्लीकेशन जनरेट करना होता है, कोई भी चीज़ बीज वितरण हो, चाहे कोई योजना का लाभ लेना हो, तो डीबीटी पोर्टल पर जा कर के, कृषि विभाग के साइट पर जा कर के आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डालिएगा, उसमें पेपर में निकलता है कि कब से कब तक ऑनलाइन एप्लीकेशन डालना है। तो ये क्लियर कट है, किसान भी पेपर पढ़ते ही हैं। तो हमको लगता है कि लोकल कृषि सलाहकार और किसान अपना अगर पेपर पढ़ेंगे तो उनको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगी, और हम लोग को जहाँ तक जानकारी है नहीं दिक्कत हो रही है। दूसरी तरफ अगर जो आप डिजिटल को लेकर, पोर्टल को लेकर, लेकिन कई सारे किसान ऐसे हैं जो डिजिटलाइजेशन से दूर हैं। अभी भी कई पंचायतों में हम लोग आज भी देख रहे हैं जो मुख्य किसान हैं, जो किसानी करते हैं, वो डिजिटलाइजेशन से दूर हैं। उसको लेकर क्या सरकार के द्वारा या इस तरह के कोई आपके समन्वयक के द्वारा या बीओ के द्वारा इस तरह का कोई मार्गदर्शन, काउंसलिंग या फिर इस तरह का कोई जो सरकारी तंत्र है उससे कोई लाभ, क्योंकि आप डिजिटलाइजेशन में आप जुड़े और उसके माध्यम से आप जो है ऑनलाइन करें बीज को लेकर या अन्य योजनाओं को लेकर? जहाँ तक डिजिटाइजेशन की बात है, ये पारदर्शी तरीके से किसानों को उपलब्ध हो कोई भी सरकारी योजना, इसके लिए विभाग द्वारा डिजिटाइजेशन किया गया है। और चूँकि किसान सलाहकार वहाँ पंचायत में रहते हैं, तो उनको पता रहता है कब से कब ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो किसानों के बीच वो प्रचार प्रसार करते हैं, उनको जानकारी देते हैं। और किसान भी, इससे क्या होता है कि जो जेन्युइन किसान है उनको वह लाभ मिल पाता है। क्योंकि पहले ये सिस्टम नहीं था, तो कोई भी किसान किसी के नाम पर फर्जरी कर लेते थे, लेकिन अब चूँकि डिजिटाइजेशन होने पर और वितरण भी होता है तो ओटीपी के माध्यम से, और इस साल तो बीज वितरण बायोमेट्रिक सिस्टम से हुआ है कि जब तक उनका, चूँकि आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, तो जब तक उनका बायोमेट्रिक नहीं होगा, अंगूठा का निशान नहीं पड़ेगा, तो वो किसान ले नहीं पाएंगे। कभी कभी अभी इस बार हम लोग को थोड़ा दिक्कत भी होने लगी कि महिला किसान जनरली ई किसान भवन पर या ब्लॉक पर नहीं पहुंच पाते हैं। फिर भी हम लोगों ने कहा कि नहीं, अगर सरकारी योजना का लाभ लेना है तो थोड़ा तो प्रयास करना पड़ेगा उधर से भी किसान से, ताकि सही किसानों को उसका लाभ मिल सके। अगर दूसरी तरफ मिट्टी को लेकर हम लोग देखते हैं, एक तो ये मुख्य चीज़ है मिट्टी जांच को लेकर, लेकिन चूँकि धड़ल्ले से किसान जो है वो जो खादों का जो है वो अपने खेतों में जो प्रसार है धड़ल्ले से जो बीते कई वर्षों से वो करते आ रहे हैं, चाहे डीएपी हो, यूरिया हो, उसी मात्रा में करते आ रहे हैं। कई हमारे साइंटिस्ट से भी बात हुई, यहाँ पे जो जाले में अनुसंधान केंद्र है उनसे भी बात हुई, पूसा में भी बात हुई, तो उनका ये कहना था जी कि जाँच जो है महत्वपूर्ण है। आप अगर खेती कर रहे हैं, जब तक आपको पता नहीं होगा जी कि किस उर्वरक की जरूरत है उस भूमि को, तब तक आपकी जो उपज है उस अनुपात में जो है बढ़ेगा नहीं। इसको लेकर क्या कहें? हाँ, जहाँ तक मिट्टी जांच की बात है, तो किसानों को तो मैं सलाह दूंगा कि मिट्टी जांच जरूर करावें, क्योंकि परंपरागत तरीके से वो खेती करते हैं। और आज के डेट में अभी भी मैं जब क्षेत्र में जाता हूँ, फील्ड में जाता हूँ, पंचायतों में जाता हूँ, तो देखता हूँ किसान अपने मन से खाद का व्यवहार करते हैं। खाद अधिक व्यवहार करना खतरनाक है। वो सॉइल फर्टिलिटी के लिए मिट्टी उर्वरक शक्ति भी खत्म होता है, किसान को लागत भी अधिक लग जाता है, और आज के डेट में चूँकि वो पोल्यूशन भी हो जाता है। चूँकि मान लिया कि यूरिया खाद जितना डालते हैं उसमें 35 से 40% ही पौधा प्राप्त कर पाता है। रेस्ट आए तो इवेपोरेशन से ऊपर चले जाते हैं या लीचिंग लॉस से नीचे चले जाते हैं। तो लीचिंग लॉस से नीचे चले जाते हैं, पानी को पोल्यूशन करते हैं, जो हम पीते हैं तो वो भी जहर है। और ऊपर जाते हैं, हवा में जाते थे, सांस लेते हैं, वो भी जहर है। तो हम लोग को वायुमंडल को भी दूषित कर रहा है, हम लोग के स्वास्थ्य को भी दूषित।
किसान को हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं खाद का व्यवहार अपने मन से नहीं करें, मिट्टी जांच करा करके ही करना उचित रहेगा। क्योंकि उसमें मिट्टी जांच का जो सॉइल हेल्थ कार्ड है उसमें स्पष्ट दिया जाता है कि कितना खाद किस खेत के लिए यूज़फुल है। क्योंकि इतना खाद डाला गया है आज से मैंने बहुत पहले से, तो उससे क्या होता है, मिट्टी बंजर होती जा रही है, ऊसर होती जा रही है। इसके लिए सरकार का एक कार्यक्रम है, तो हम लोग किसानों को प्रेरित करते हैं और उसी नीचे के माध्यम से या एडवर्टीजमेंट के माध्यम से या आत्मा के माध्यम से एक प्रचार प्रसार करते हैं कि किसान जो है सो खेती करें तो मिट्टी जांच करा कर ही करें। अगर चूँकि लेकिन संतुष्टि नहीं उनको मिल पाती, उनको लगता है कि अगर हम खाद नहीं डालेंगे मेरा उपज भी नहीं होगा। और आज घाटे की खेती जो इसी कारण हो रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा। कुछ किसान ऐसे, हम लोग करीब 16-17 में 2016-17 में हमने, जब हम जॉइंट डायरेक्टर सॉइल टेस्टिंग स्टेट लेवल के थे नोडल अफसर, तो हमने पूरे बिहार में एक योजना चलाई थी और कि खेत मैंने सॉइल हेल्थ कार्ड के आधार पर वो खेती करें, तो वो किए थे। तो इससे 15 से 20% उपज हुई थी, बढ़ा था, और खेत भी अच्छा हो गया था। तो जब खेत अच्छा हो जाए तो ऑटोमेटिक सभी चीज़ अच्छा हो जाए, उपज बढ़ेगा, लागत कम होगी, किसान का इनकम बढ़ेगा। इसलिए मैं किसानों से निवेदन करूंगा कि वो मिट्टी जांच जरूर करावें। मैं एक एग्जांपल बताता हूं, पटना ज़िला में मीठापुर के पास ARI इंस्टीट्यूट है, वहाँ पैसा लगता है, हम लोग निःशुल्क मिट्टी जांच कराते हैं। किसान पैसा देना ज़्यादा पसंद, वहाँ पर मंथ 1000-1200 किसान जो है सो मिट्टी जांच कराते हैं, पैसा दे के कराते हैं, तो वो जागरूक हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से कहूँगा कि आप भी थोड़ा मैंने किसानों के लिए करें कि प्रचार प्रसार करें कि मिट्टी जांच के आधार पर करें। ठीक है, संतुष्ट नहीं है तो 1 कट्ठा 2 कट्ठा में करके एक डिमोन्स्ट्रेशन प्रोटेक्शन टाइप का करें, ताकि उनको पता चल सके कि हम इस आधार पर करते हैं या परंपरागत के आधार पर करते हैं तो क्या डिफरेंस है, उनको खुद पता चल जाए। और हम लोग तो जैसे प्रखंड स्तरीय कर्मशाला हुआ, प्रशिक्षण शिविर हुआ, या जिला स्तरीय या प्रमंडलीय जो भी करते हैं, चाहे गाँव में कभी जाते हैं तो किसानों की भी चर्चा करते हैं कि नहीं, कभी भी खेत अपने मन से खाद मत डालिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कितना खाद डालना है। तो उनको घाटा लगना ही लगना है और लॉस होना ही होना, मिट्टी बर्बाद होना ही होना है। मुंबई, पंजाब की कहानी आप जानते होंगे, पंजाब में यही खाद डालते डालते आज के डेट में पंजाब से कैंसर ट्रेन चलती है जो मुंबई तक जाती है। तो यही कारण है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये नौबत नहीं आवे, पंजाब की जैसा नौबत नहीं आवे। हालांकि यहाँ के किसान जागरूक हैं और धीरे धीरे जागृति आ रही है, वो हो जाएगा। और आपके हमारे प्रयास से हम लोग प्रयास करें, सरकार का तो भरपूर प्रयास है कि उसको लागू करें। और मिट्टी नमूना लेने के सरकार का बहुत बड़ा, और अभी तो माननीय मंत्री जी तो एकदम विशेष फोकस करते हैं। अभी सीतामढ़ी जिला में भी उस दिन गए थे माननीय मंत्री जी, तो उन्होंने सॉइल टेस्ट के बारे में ही प्रायोरिटी देने का निर्देश दिए हैं। तो ये चल रहा है और हम लोग फोकस ज़्यादातर है कि मिट्टी जांच करावे, उसी के आधार पर खाद का व्यवहार करें, ताकि बंजर जो ज़मीन होती जा रही है वो फर्टाइल हो और लागत कम हो, किसान का इनकम बढ़े।